ऊपर से निकली है चीन की 2 मिसाइलें। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चीनी मिसाइल पर ताइवान का दावा है। ताइवान ये दावा कर रहा है कि जो 2 मिसाइल्स हैं वो ताइवान के ऊपर से गई हैं, यानी जापान को निशाना बनाया है, लेकिन ताइवान के ऊपर से उसकी एयर स्पेस को वायलेट करते हुए ये मिसाइल दागी गई। अगर जापान तक जा रही है तो ताइवान पर भी ये मिसाइल्स गिराई जा सकती है, और इसीलिए ताइवान इस पूरे मामले को मुखरता से उठा रहा है और ये कह रहा है कि चीन ने किस तरह से उकसावे की कार्रवाई की है, और ताइवान ये कह रहा है कि हमारी जो सुरक्षा है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। चीन ने आज जो किया है ये उकसाने वाली कार्रवाई है, और ये इस पूरे इलाके में तनाव को बढ़ाने वाली कार्रवाई है। ये भी कहा जा रहा है क्योंकि जो ताइवान का जो विदेश मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि द प्रोवोकेशन इज थ्रेटनिंग आवर सिक्योरिटी, एस्केलेटिंग टेंशंस इन द रीजन। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब कर्नल शैलेंद्र सिंह ये है कि ताइवान अब पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि हमारी ऊपर से ये मिसाइल दागी गई, ये इस इलाके में तनाव बढ़ा देगा, और इस पूरी हरकत से हमारी सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कर्नल सिंह, देखिए, ये बड़ी क्लैरिटी से देखा जा सकता है कि चीन इस समय चाहता ये है कि लड़ाई की शुरुआत मैंने नहीं करी, मैं वो सारे काम करूंगा लेकिन लड़ाई की शुरुआत नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि पूरी दुनिया का जो ओपिनियन है वो मैटर करता है। जहां तक आ गई बात चाइना ऑब्लिक जापान की, चाइना जापान के तरफ अटैक करेगा या नहीं करेगा, ये बात फॉरगॉन कंक्लूजन पर है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि अगर मैं जापान के अंदर किसी भी तरह की थ्रेटनिंग एक्टिविटी करता हूं, प्रोवोकेशन करता हूं, तो यूएस अगर उसका जवाब नहीं देता तो वो कमजोर माना जाएगा। यूएस की ये अपने आप में हार होगी। यूएस ने नैन्सी का प्लेन ताइवान में नहीं लैंड किया है, चाइना की छाती के ऊपर लैंड किया है, थप्पड़ मारा है और वापस चला गया है। ये गूंज जो थप्पड़ की है ये चाइना को काफी दिन तक सुनाई देगी, ये असर करेगी, और चाइना को अपने खुद के देश में दिखाना पड़ेगा कि देखिए, अगर हमने कहा था हम मिलिट्री एक्शन करेंगे, हमने कुछ तो किया है। ये एक तरह से फेस सेविंग एक्शन है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आपने बड़ी बात कही कर्नल सिंह। चाइना के ऊपर दबाव है, शी जिनपिंग के ऊपर दबाव है दुनिया को बताने के लिए कि वो एक्शन ले सकते हैं। अमेरिका उन पर एक तरह की कार्रवाई कर निकल नहीं सकता है, क्योंकि इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक करारा तमाचे की तरह देखा जा रहा है कि वो चीन जो अपने आप को सुपर पावर कहता रहा, उसने सीधे धमकी भी दे दी अमेरिका को कि आप नहीं आएंगी, नैन्सी पेलोसी नहीं आएंगी, कोई अधिकारी नहीं आएगा। अधिकारी आई, यहां पर ताइवान में समय बिताया और चली गई, और चीन सिर्फ देखता रह गया।